मुस्कान की कहानी पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने बताया था कि जब मुस्कान ने मुझे अपनी सच्चाई सुनाई, मेरी रूह कांप गई थी। आज मैं आपको वो सब सुना रही हूँ जो उसने खुद मुझसे कहा था। घर में हर रोज लड़ाई होती थी। माँ और पापा की चीखें, गालियाँ, दरवाजे पटकना, जैसे उस घर में कभी प्यार था ही नहीं। मुस्कान चुपचाप एक कोने में बैठकर सब सुनती रहती थी, डरी हुई, टूटी हुई। वो मुझसे बोली थी, जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ तो मन में एक ही डर होता है, कहीं आज पापा ने माँ को जान से तो नहीं मार दिया होगा। हर दिन डरते डरते घर में दाखिल होती थी। पापा हमेशा आराम कुर्सी पर बैठे होते, चेहरे पर सख्ती, जैसे घर में सांस लेने पर भी सजा मिले। एक दिन जब वो स्कूल आए, मैंने देखा उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर भी गहरी चोट के निशान थे। मैंने डरते हुए पूछा, मुस्कान, ये क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में कहा, पापा ने बहुत मारा। मैंने पूछा, क्यों? तो वो बोली, माँ बहुत प्यास से तड़प रही थी, पानी मांग रही थी, पापा उन्हें पीट रहे थे। मैंने बस माँ को एक गिलास पानी दे दिया। बस इसी बात पर पापा ने मुझे भी बहुत मारा। लेकिन असली खौफ तो रात में शुरू होता था। उसका चाचा, जो उसी घर में रहता था, दुनिया के सामने शरीफ बनकर घूमता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो हैवान बन जाता था। दबे पांव मुस्कान के कमरे में आता, दरवाजा बंद करता और फुसफुसा कर कहता, अगर किसी को बताया तो टुकड़े टुकड़े करके कचरे में फेंक दूंगा। मुस्कान बस 13 साल की थी। वो जम जाती थी, कांपती रहती थी, उसकी आवाज गले में ही घुट जाती थी। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, ताकि कोई सुन न सके। कभी सो नहीं पाती थी। बस एक सवाल उसके अंदर चीखता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर बारिश उसे उस रात की याद दिलाती थी, जब वो मासूमियत खो बैठी थी। अब वो सिर्फ एक बच्ची नहीं रही थी, वो एक बोझ बन गई थी जिसे कोई समझता नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखती रहती थी, जहां अब उसे सपने नहीं, बस डर नजर आता था। वो सोचती, क्या मैं कभी फिर से मुस्कुरा पाऊंगी? बस एक दोस्त थी, मैं बस चुपचाप उसके पास बैठ जाती थी, कुछ कहती नहीं थी, बस उसका हाथ थाम लेती थी। शायद वही साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत था। धीरे धीरे उसने मुझसे बोलना शुरू किया, सिसकियों से शब्द बने और शब्दों से चीखें। वो टूट चुकी थी, लेकिन अब लड़ना सीख रही थी। और फिर एक दिन वो स्कूल नहीं आई। पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर एक हफ्ता, फिर पूरा एक महीना बीत गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर मुस्कान कहाँ है? मुझे उसका घर भी नहीं पता था, लेकिन अब मैंने उसे ढूंढने की ठान ली थी। आगे की कहानी पार्ट 3 में।